बढ़िया है सब ठीक है। चलो बढ़िया तो हमें चली भाई। देखिए हाँ ये बताइए कि भरे रात दरबार हाथ में क्या लिखा और क्या सुना? अरे भाई जी भले रात दरबार लगा हुआ था। महाराज पे ऊंची प्रतिमा पे विराजमान थे और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री जी बैठे थे और बाएं हाथ की ओर सेनापति बैठे हुए थे। जी और मंत्री जी से प्रजा के हाल चाल पूछे। मंत्री जी बताए प्रजा अपनी जय जयकार कर रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। उसके बाद सेनापति जी से महाराज पूछे अपने बादल के हाल चाल बताओ। जी सेनापति बताए जितने हमारे नौजवान सिपाही हैं बादल को किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। उसके बाद भरे रात दरबार महाराज अपनी महारानी जी को बुलवाए। जी जी महारानी जी को भरे रात दरबार बुलवाए। महारानी जी से महाराज अपनी बातें कहने लगे। यानी अपने जीवन की कहानी जीवन महाराज का कहना है कि महाराज का सिंहासन सोना हो जाएगा जब महाराज नहीं रहेंगे एक औलाद नहीं है। और का भैया 15 साल हो गया महाराज के शादी। लेकिन यार सबसे बड़ी बात यह है कि सेनापति की ड्यूटी लगा दी, महाराज ड्यूटी लगा दिए और सेनापति अपनी ड्यूटी पे चले गए। मंत्री जी बैठे हुए थे। महाराज के सारे साहब हैं। महाराज के सारे साहब हैं। महाराज ने उन्हें मंत्री का पद दिया है। तो आइए इसी के साथ मंत्री जी का इंतजार किया जाए। मंत्री जी आएंगे तो हमारी और तुम्हारी ड्यूटी मंत्री जी लगाएंगे। क्योंकि मंत्री जी महाराज के सारे साहब हैं। तो आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। लग जाइए अपनी ड्यूटी में। मंत्री जी का वो घोड़ा पैदा हुआ है। महामंत्री भगीरथ सिंह की जय हो। महामंत्री भगीरथ सिंह की जय हो। मंत्री भगीरथ सिंह की बिहारीलाल बहुत अच्छा जयकारा लगा लेते हैं। तो मेरों ने राज दरबार में आज क्या सुना और क्या देखा मैं आप ऐसी देखी। हम लोगों ने देखा और सुना। हम लोगों ने यही देखा सुना कि महाराज अपने कुछ सिंहासन में विराजमान थे। आप महाराज के चाहे क्या थे और बाई तरफ सेनापति थे। सेनापति की ड्यूटी महाराज लगा दिए और महाराज
आपको अपने साथ अपने सिंहासन में बैठे नजर आए और महारानी जी को भरे राज बुलवाया गया। महाराज अपनी महारानी जी से कहा कि मेरे इस राज का कोई वारिस नहीं है। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नाम रहने के बाद हमारे सिंहासन पे बैठने वाला वारिस ईश्वर हमें प्रदान करें। यहाँ के महाराज हमारे जीजा सगे जीजा है, कोई दूर दराज पे नहीं। पहले तो हमारे जीजा जी ने हमें मंत्री का पद दिया, लेकिन एक बात बताए तो नहीं, हमारे जीजे में लालसा है कि अगर ये तख्त और ताज हमारा हो जाए तो जिंदगी का मजा ही कुछ और रहेगा। क्यों नहीं? और हमारी दीदी यानी हमारी बहन कुछ संतान नहीं हो रही है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी बहन को कोई संतान हो भी ना, ताकि ये तख्त ताज राज सब हमारा हो जाए। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि हमारे दिल के अंदर से यही एक तमन्ना है कि राज को मंत्री बना पूरा हुआ विचार और कारागर के तत्व और ताज का दिल में मेरे अब यारी अगर तुम हमारा साथ देते रहो तुम दोनों, तो तुम दोनों का भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जब मैं महाराज बन जाऊंगा तो तुम्हें सेनापति बना दूंगा और तुम्हें मंत्री बना दूंगा। हमारा पूरा ले तो ठीक है, आप जाते हैं क्योंकि ये प्यारा अगर राज सब कुछ करना है अपने मुट्ठी में। और हम मेरा मंत्री बनी हो और मैं चलता हूँ प्रजा की तरफ और उसके बाद मौके का अंदाज करता हूँ और जितनी मौका मिलेगा अगर इस सिक्के पाने के लिए हमें अपने जीजा और दीदी को भी मारना पड़ जाएगा तो फिर ठीक है, मैं उनको भी खत्म कर दूंगा, लेकिन ये तक और साथ हमारा होना चाहिए। मंत्री बनी हो, हम सेना पर, हम तो सेना बनना बना, हम सेना अपना बड़ा तो मंत्री बनो। ये महाराज के साले जी है, जब आए है ना तो देखो एकदम फटे पुराने वस्त्र पहन गया है, महाराज मंत्री बना दिए। अब बताओ कहे कि हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन को कोई औलाद ना हो। दुनिया सोचत हमें बहन की औलाद जी हम आना बन जाए हकई तो सारा में बंसी है यार भाई सही कहा। वो महाराज को सोचता है कि इनकी कोई औलाद न हो। हाँ, उसको बनाएगा मंत्री, हमको बनाएगा सेनापति, हम सेनापति ही बनेंगे। हम चल के पूरी बात महाराज से बताएंगे। सही कहा कि मंत्री बनो जाए, हमने बना का विश्वास करने नहीं, अपने बहन का नहीं होएगा, अपना तो अपने जीजा का नहीं होएगा, अपने भगोई का नहीं होएगा, तो हमका तुमका तो ढाई नहीं लेते हैं। एक बात है, सुन लो, आप ड्यूटी करो हिसाब से, ड्यूटी करो हिसाब से, वो मंत्री के चक्कर में ना हो, और नहीं हेटा साले का विश्वास न करो, जो अपने सगी वही में नहीं हुए तो तुमका मंत्री ही तुमका भूले को बैठा मंत्री भूलो बना पाई। चलो सही, चला जाए महाराज के पास। महाराज के पास आधी बात हम बताइए, आधी बात हम बताइए। ये हवा दिया है, ये हवा दिया है। चलो हवा ही लगाने चाहिए साले के चलो बताए कि मंत्री पसे हलवाई
जाने के बाद हमारी बुराई करते हो। आप बात करो ना, एक ही बात है। हम बात करते हैं तेरे साले को तुमका बेटा मेरे साले चोर का बेटा समझा लिया लंबरदार ना बेटा बेटा खोल बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह लगा है। या जूता या बिहार मुंह और हिमालय हाकू हेलो, देख रहा है मालूम है मेरी इतना सुराख हो जाएगा। अगर आज के बाद तुम लोगों ने मेरी बुराई किया तो जरा सी कान में अगर मैं आवाज आ गई कि तुम लोग मेरी बुराई करते हो तो समझ लो ऐसी मार मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी और न ही हुजूरों में गिनती होगी। रवीर सिंह नाम है मेरा और रवीर सिंह का दोस्त का नाम है मौत। हमारे जीने का नहीं हो सकता तो यार अपना मैं किसी का नहीं हो सकता। अगर न समझे हो तो समझा दो। आगे पीछे देख लिया लोग, आगे पीछे का तुझिया बनाना सही हो। अरे कम से कम यहाँ तो देख ले तेरी सारा कितनी देख लिया समझा करो। अब ये कहे मजी बजे से और ये माय तो कहा है बलदेवा 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 ना वो है हाउ चली नहीं अपनी आएगा बड़ा खतरनाक है यार। भैया ये बताओ पहले का ठेकेदार कहाँ का आया सफेद है साला इतना मारो भैया दोबारा नहीं बोल रहा एका सारे विश्वास में एका तो अपनी घर में ले लिया बेटा। हाँ एका सारे घर ले गया वापस का घर भूली लोग का आया। ये हमारे घर के पास छोड़ो हमारे गांव के आसपास दिखा जाने। हाँ ये सारा मंदिर जो चला गया। हाँ ये सब ये धैर्य लगी मिला। हाँ हाँ चली नहीं आ गया तो सही चलो देखिए रात बात का मामला अब ड्यूटी करो हिसाब से ड्यूटी लगाओ ड्यूटी हूँ लगाओ और मंत्री के चक्कर में ज्यादा ना करो। भगवान का यह बहुत खतरनाक मंत्री है। जैसे कहिए वैसे खुदे भोग दे जैसे करी है मंत्री के यही सारे और जैसे करी है मंत्री के आगे जैसे करी है मंत्री के